वारिस अली, सवेरे सवेरे कहाँ निकल गया है? इसी बात का डर था, कमीना बुढ़े बारे पागल ना हो जाए। और रुक जा वारिस अली, और रुक जा, और ठहर जा। ओए ओए ओए, पागल हो गया? और मेरे बाबूजी कहते थे पागल की पहली निशानी ये है कि वो दूसरों को पागल समझता है। अच्छा मुझे चल ऊपर चल, शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुझे, घबराना, ठीक हो जाएगा तू। देख मेरा दिमाग खराब ना कर, मुझे एक्सरसाइज करने दे। तेरा मतलब है तू एक्सरसाइज कर रहा है? तो तेरा क्या मतलब है? अच्छा चल बता, मेरे अब्बा जी का नाम क्या था? अमरेक सिंह। अब अपने अब्बा जी का नाम बता। बदरदीन। नाम तो ठीक ही बता रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा चल बता, लुबना हमीद और परी पैकर की शादी को कितने साल हो गए हैं? शादी हो गई है उनकी? देखा है? पागल हो गया है तू, उनकी शादी तो हुई ही नहीं। तरसेम सिंह, मैंने टक्कर मार देनी है। देख तू आराम कर ले, किसी बात का असर हो गया तेरे दिमाग पर। बंदा थोड़ा पागल हो तो आराम करने से भी ठीक हो जाता है। आजा आजा। मैं गुस्से में हूँ तरसेम सिंह, पर मुझे समझ नहीं आ रही तू कर क्या रहा है। अंदर चल, बैठकर बात करते हैं। अगर मैंने कोई गलत बात कर दी है तो मैं तुझसे माफी मांग लेता हूँ, पर ये ना कर वारिस अली, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। क्या कर रहा हूँ मैं? कहा ना, ऊपर चल के बात करते हैं, चल। हट, हाथ ना लगा मुझे। बैठ। चेक कर लिया मैंने, याददाश्त अभी वैसी की वैसी है। बस मिनट 2 मिनट के लिए दिमाग का कोई पुर्जा हिल गया था। ये क्या हो रहा है? इससे पूछ के क्या हो रहा है? तू चुप करती रानी, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। ओए 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 ओए, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? क्या हुआ मियाँ जी? कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ। हुआ नहीं है, अभी होने वाला था। वो तो मैं ठीक टाइम पर पहुंच गया हूँ। अच्छा चल बता, मेरी कौन सी बात बुरी लगी है तुझे? और तेरी सारी बातें बुरी लग रही है मुझे। और याद रख तरसेम सिंह, मेरे सामने डॉक्टर बनने की कोशिश की तो मैं मरीज बनाकर लटा दूंगा तुझे। सुन इसकी बातें। ये मुझे पागल कर देगा। लो सुन लो, पागल किसी और वजह से हुआ है और इल्जाम मुझ पे दे रहा है।
तू आराम कर, तेरी मेहरबानी। और पर मैं क्यों आराम करूं? मेरे गोडों में पानी पड़ गया है। अंदाजा करो। अगर कोई तेरी बातें सुनकर अंदाजा भी करे तो उसकी अक्लमंदी पर भी लानत। हुआ क्या है मियाँ जी? होना क्या है? सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा था, इरादा पक्का कर रहा था कि लुबना हमीद को चपेड़ मार देनी है मैंने। चौक में दौड़ने लग गया कि चपेड़ मारने के अलावा दूसरा कोई ख्याल ही ना आए। ख्याल तो नहीं आया, पर ये आ गया कमीना। भागते को जफा डाल के रोक लिया, फिर लगा उल्टे पुल्टे सवाल करने। कभी अपने बाबूजी का नाम पूछा, कभी मेरे अब्बा जी का। बाद में कहने लगा याददाश्त तो ठीक है इसकी। तू सचमुच एक्सरसाइज कर रहा था? और मैं ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा था। और जो बिंगा चिबा होके हाथ ऊपर करके बांदरों की तरह हरकतें कर रहा था, वो क्या था? तेरा सिर सिखा, मैं वार्म अप हो रहा था। ऐसे होते हैं वार्म अप कि अगला देख के डर ही जाए। जाती रानी, तू चाय बना और तू भी थोड़ा ख्याल कर। 18 साल के लड़कों की तरह एक्सरसाइज ना किया कर, हड्डी को खिसक जाएगी। याद कर, कितने दिनों बाद हंसी है ये सारा तमाशा इसको हंसाने के लिए किया था। जब से इसे देखा है, पहली बार इसकी हंसी देखी है। उसके लिए अगर 2 मिनट के लिए पागल बन गया है तो गम ना कर। नहीं, अब कोई गम नहीं है। कामी, ओए कामी, जाग गया? समझ जाग गया हूं। एक बात तो बताओ, पन्ना भाई क्यों याद आती है मुझे? याद आती तो नींद क्यों नहीं आती? प्यार खतरा सही पानियों में, मगर वो समंदर वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हो जाएगा। याद तो कोई भी आ जाता। मैं भला क्या कहूँ, ख्वाब में भी आती है वो? प्यार क्या नहीं, चीज़ बस ख्याल में आती। ये कोई अच्छी खबर नहीं परी पैकर। मेरा ख्याल है कि जो कल बिस्ती की थी ना उसकी, उसी वजह से याद आ रही। कल तू कोठे पे गया था? नहीं यार, वो आई थी यहाँ। वो आई थी पन्ना भाई? डोंट वरी, किसी ने नहीं देखा उसको, और देखा भी होगा तो बचाना नहीं होगा।
तेरा कोई चक्कर चल रहा है उसके साथ? ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है, तो मैं से चक्कर चलाऊंगा? तो फिर वो क्यों आई थी यहाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई? है तो तुम्हारे पर थोड़ा पेट ढीला है उसका। उसको मोहब्बत हो गई मुझसे। तूने टका के देखा होगा ना उसको। पी हो तो बंदा टिका के ही देखता। अब देखने का मतलब ये तो नहीं कि उसको मोहब्बत ही हो जाए। तेरा खाना खराब होने वाला परी पैकर। फिर होने वाला। अब लुबना हमीद वली टाइप औरत है मेरे बादशाह। एमी तेरे खराब नहीं हुई वो। अलार्म हो गया होगा उसको। किस बात का ऐलान? तेरी आंखें पढ़ ली हैं उसने। अंदर से देख लिया है तुझे। अंदर कोई खराबी है मेरे पास? अंदर से बड़ा गंदा आदमी है तो वाइफ के कोठे पे जाता है, गाना सुन के गाने वाली को याद करता है और उठकर ये बताता है कि वो याद आई तो फिर नींद ना आई। पे से पन्ना और पे से परी पैक कर। और सौ जा मेरे बादशाह, तेरी रेपुटेशन का पप्पा बनने वाला है। सच बताओ, नाश्ता बना लेती हो ना? खाकर बताइएगा। क्या बना रही हो? फ्रेंच टोस्ट। तुम्हें किसने कहा कि मैं नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट खाती हूँ? ये तो आपके बचपन की आदत है। बचपन? मेरे बचपन के बारे में कैसे जानती हो तुम? अरे जलाली अंकल तो बचपन से जानते हैं ना आपको। बातों बातों में उन्होंने बता दिया था। मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं कोई बात भूलती नहीं। और क्या क्या बताया उन्होंने? सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। बताते बताते कुछ बातें छुपा भी गए। तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ छुपाया उन्होंने? अरे लुबना जी, बातचीत में पता चल ही जाता है। सच बताओ, तुम इतनी पुरस्कार क्यों? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती थी। सच बताएं, आप इतनी पुरस्कार क्यों हैं? लुबना हमीद एक खुली किताब है लड़की, सब जानते हैं। जो मेरे दिल में है वही मेरी जबान पर। देखा, इसी तरह छुपाते हैं लोग। जब किसी को कहना पड़े कि जो मेरे दिल में है वो ही मेरी जुबान पर, तो समझ लो वो कुछ छुपा रहा है। सच बताओ, किसी मिशन पर आई हो ना? हाँ, दरअसल सीखने के हर काम को मिशन समझती हूँ मैं। लेकिन आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हैं? मुझे लगा जैसे आप कहना चाहती हैं कि मैं कोई जासूस हूँ। बहुत टटर करती हो तुम। चुप करके नाश्ता बनाओ।
हेलो मिनिस्टर साहब। तो पहचान लिया आपने? आपका नंबर आपके नाम से फीड है मेरे पास। भाई आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। थैंक्स। सीएम साहब से बात हुई थी मेरी, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि शहर वाली सीट हम 200% जीतेंगे। इंशाल्लाह। ये सब आपकी वजह से है। अरे नहीं, ये सब आपकी वजह से है। ये तो ज़रा नवाजी है आपकी। किस लिए याद किया? तो वो मैं असल बात बताना तो भूल ही गया। क्या है कि वो शाम को डिंगा साहब के यहाँ गेट टुगेदर रखी है हमने। पार्टी के दूसरे लोग भी वहां मौजूद होंगे, इसलिए आपका वहां आना बहुत जरूरी है। अब आप बताएं, आप कितने बजे तशरीफ लाएंगे? आप बताइए। 7 बजे ठीक रहेगा ना? ठीक है, मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता तैयार है। हेलो जी, डेंगा साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहचान लिया मुझे? आपका नंबर आपके नाम से फीड है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई लुबना हमीद साहबा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। ऑपोजिशन के तो कड़ाके निकल गए होंगे। जी। सीएम साहब से बात हुई थी मेरी। मैंने उनसे कहा कि शहर वाली सीट 300% हमारी हो गई है। इंशाल्लाह। ये सब आपकी वजह से है लुबना जी। अरे नहीं, ये सब आपकी वजह से है। प्लीज शर्मिंदा न करें लुबना जी। कहिए, किस लिए याद किया? हाँ, असल बात तो बताना ही भूल गया। वो क्या है कि कल शाम मेरे घर पार्टी की तरफ से एक गेट टुगेदर रखी है हमने। पार्टी के दूसरे लोग भी वहाँ मौजूद होंगे, इसलिए आपका आना बहुत जरूरी है। 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं आ जाऊंगी। ओके। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिल हुदल लिल मुत्तकीन
शाबाश। हुदिल लिल मुत्तकीन मुत्तकीन अल्लज़ीना अल्लज़ीना। यो जितना वो गुस्सा करे उतनी सजा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना गुस्सा किया उसने? जितनी शर्म आए, जितनी नदामत हो, समझो उतना गुस्सा। सजा मिलेगी? मिलेगी। पर वो तो बड़ा मेहरबान है, न्यायत रहम करने वाला। उसके साथ कोई ऊंच नीच करो तो कर देता है रहम, फौरन कर देता है। उसके बंदे के साथ करो तो नहीं करता। फिर क्या? जिसकी इंसल्ट की है उससे माफी मांगो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसका। अगला कहता कि मैं माफ नहीं करता, फिर माफी मांगने का चज होना चाहिए, माफी मिल जाती है। किसकी इंसल्ट की है? वैसे कोई इज्जत नहीं है उसकी, लेकिन मेरे दिल में खौफ आ गया। इस बात की अलहदा से माफी मांगना। किस बात की? ये जो तुमने बैठकर तय कर लिया है कि वैसे तो कोई इज्जत नहीं है उसकी, सारी इज्जतों का मालिक वो है, जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे छीन ले। इजाजत दो मौलवी साहब, तड़फाई लग गई मुझे। अल्लाह हाफिज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4-6 मिनिस्टरों ने भी आना है वहां, लेकिन शक्ल से मिनिस्टर सिर्फ पहने लगना है। कैसा लग रहा हूं? बिल्कुल मिनिस्टर। पता नहीं रब ने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया। ओए आ जाओ जीजा जी, मिनिस्टरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के जीजा जी का इंतजार करें। मैं जरा बूट पालिश कर रहा हूं, स्वीटी की तबीयत जरा खराब। लाइए बजी, मैं कर देती। अरे नहीं, उसने कहा खुद करो। हाँ? बुढ़ापे में बंदा जवान लड़की से शादी कर ले तो बंदे को अपने काम खुद करने पड़ते हैं। चल, जाते वक्त मुझे एक कप चाय का बना के दे। ओए मैं तुझसे 3 साल छोटा हूं। कि ना सोना मैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवा। बस लबड़ा हमीद, बस। मुझे तो आपकी शक्ल से ही नफरत हो। अगर मोहब्बत जरूरी हुई ना, तो अब मैं किसी खूबसूरत लड़की से ही करूंगा। मेरा काजल खत्म हो गया है, आपके वाला लगा लूं? तुम भी काजल लगाती हो? अरे मुझ पर फतवा है क्या?
लगा लो। यहाँ पर बहुत से ऐसे काफिर हैं जिनको काजल लगी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। चलो आजा। ओके हाँ तो चलो सारे किसको उठो, कामी से बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब ओके इधर बैठ। लुबना मीर बड़ी ट्रबल में है मेरे पास, बेड़ा गर्क होने वाला उसका। कैसे? मौलवी साहब ने बताया मुझे, मतलब कि पक्की खबर। क्या बताया? अच्छा चल तू बता, लुबना मीर ने कितनी दफा इंसल्ट की होगी मुझे? यही कोई 100-150 दफा। संसार हो जाना उसने। कैसे संसार हो जाना है? जिसकी इंसल्ट करो ना मेरे बादशाह, उससे माफी मांगनी पड़ती। सिर्फ माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होता, माफी मिलना भी जरूरी होता। ये कैसी बातें कर रहे हो परी पैकर? तुझे नहीं यकीन तो चल मौलवी साहब के पास, साफ कहा उन्होंने। किसी की इंसल्ट करो तो नाराज हो जाता वो, उससे माफी मांगो तो नहीं देता माफी। कहता है पहले उससे माफी मांगो जिसकी इंसल्ट की। अब तू जरा मेरी तरफ देख और अंदाजा लगा के बता, मैं दूंगा उसको माफी? तेरी कसमें नक से लकीरें भी निकाल के दिखा देना तो मैंने कहना चल फुट, नहीं मिलनी माफी, माफी नहीं मिलनी। और सोच जरा, मैं अगर माफी नहीं दूंगा तो ऊपर तो रिकॉर्ड खराब हो गया ना उसका, वो तो फिर नाराज कर नाराज ही बैठा रहेगा। तो तेरे हिसाब से संसार हो जाएगी वो? 100%। तेरा क्या बनेगा? ऊपर तेरा भी रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। 6-7 दिन शराबें पी हैं तुमने, भाई के कोठे पे जाकर मुजरा देखा है। तेरे साथ क्या होगा? मामूली गलती पे माफ कर देता वो, काम बुरा था, नीयत बुरी नहीं थी मेरे बादशाह। किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने, किसी की इंसल्ट नहीं की है इंसल्ट? लुबना हमीद की इंसल्ट की है तुमने? ले अब एवं ही उसको बीच में न डाल। गलती की है तो अपनी रेपुटेशन खराब की, अपने माथे पर कलंक लगाया। मोहब्बत करने वालों को दुख दिया मेरे बादशाह, उसका भरम तोड़ दिया तुमने। चल है ये इंसल्ट कर रहा तू मेरी? अच्छा जनाब, सॉरी। मौलवी साहब के पास करने क्या गया था तू, ये तो बता। यार बस उस दिन वो आई थी ना, वो पन्ना भाई, हाँ तुझे बताया तो था, बड़ी इंसल्ट कर दी थी उसकी। जाते ये बड़े बड़े आंसू थे उसकी आंखों में, तड़फ रही से बेचारी। हाँ भाई याद आता तो बड़ी शर्मिंदगी फील होती।
इसलिए जाकर पूछा कि जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी इंसल्ट करने से शर्मिंदगी क्यों फील होती? मौलवी साहब ने तो मेरे कान से धुएं निकाल दिए कान। बोले कि तुम मामा लगता ये तय करने वाला कि किसकी इज्जत है और किसकी नहीं। ये भी बताया कि खुदा मुझसे सख्त नाराज हो गया। हल क्या बताया उन्होंने? कहते हैं जाके माफी मांग। पन्ना भाई से? नाम ना ले उसका। ये भी तू इंसल्ट कर रहा है उसकी। अब हर गांव में इंसल्ट ना डाल दे। अब तू कोठे पे जाएगा? माफी मांगने जाऊं। चल फिर मौजे कर। मौलवी साहब ने एक और विजिट करा दिया तेरा। देख मेरे बादशाह, तू इंसल्ट कर रहा है मेरी। मेरी की हुई इंसल्ट से ना डर, जो होने वाली है उस इंसल्ट से डर। हफ्ते 10 दिन के बाद तूने फिर जाना मौलवी साहब के पास और जाके पूछना है, मौलवी साहब जितनी इंसल्ट मेरी हो रही है जरा उस हिसाब से इस्तिखारा करके बताओ, कहीं मैं इतनी इंसल्ट डिजर्व तो नहीं करता। नया गाना सुनकर आओ तो आकर सुनाना मुझे। फिर काम करे। भाग जाएगा। नहीं भागूंगा बुआ। सारी जिंदगी आपकी चुतियों में बैठकर पूरी और पाए खाए हैं। अब हलाल की चंद रोटियों के लिए
बस रुक 5 मिनट में आया मैं। जी मैंने आपका दरवाजा खटकाया? नहीं, दरवाजा तो पन्ना बाई का है, लेकिन पन्ना बाई वो वाली नहीं रही। मतलब जो दूसरी पन्ना बाई आ गई? ये तो वही दिल मुराद। अभी भी देखो तो मैं दिल मुराद ही लगता हूँ। हटो। तख्ती पढ़ो, ये देखो। इजाजत ले लेते मेरे बादशाह। इजाजत? किसी नामहरम को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम पर तो पाबंदी है कि कभी मत आना। बाहर कौन है दिलमुराद? तमाशबीन है। तो उसे बता दिया होता कि अब यहाँ मुजरा नहीं होता। बताकर आया हूँ। फिर भी डट के खड़ा है। अभी कुछ दिन लगेंगे। जहां कभी दरवाजा खटखटाया ना हो, वहां दरवाजे से जाते जाते कुछ दिन तो लगते हैं। कौन है दिलमुराद? नाम बताओ उसका। वही है। क्या बात है बेटा? क्यों लोगों को याद दिलाते हो कि कल ये दरवाजा इजाजत लिए बगैर खुल जाता था? मैं परी पे करूं बुआ। अच्छा मालूम। पन्ना भाई से मिलने आया हूं। पन्ना फिर जब बाई बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही खबर दूंगी। नहीं, गाना नहीं सुनना, बस एक बार मिलना और माफी मांगनी उससे। किस बात की माफी? वो उस दिन मैंने बड़ी इंसल्ट कर दी थी उसकी। उसके लिए सॉरी कहने आया हूं। अरे उस बात की तो फिक्र ही ना करो। तवाइफों को तो लोग मुंह पर गाली दे देते हैं। एक बार आमने सामने करा दो, माफी मांग लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। ठहरो,
मैं बात करती हूँ पन्ना से। मतलब कि माफी के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? इट्स ओके, फाइन। डोंट वरी, वेट करने के भी पैसे दूंगा। माफी मांगने आया। कहो मैंने उसे माफ किया। पर वो जिद कर रहा है कि एक बार पन्ना मेरे सामने आ जाए। तो फिर उसको कहो खुदा के वास्ते पन्ना को माफ। वो नहीं आएगी परी पैकर। क्यों नहीं आएगी? वो मिनट की तो बात है बुआ। उसे कहो सामने आए, मैं माफी मांगता हूँ, माफ करे और जाए। उसने माफ कर दिया है तुम्हें। रब्बाना, कुरान पर सर रखकर कहा है उसने कि परी पैकर से कहो मैंने उसे माफ किया। अब कुरान को बीच में ना लाओ। उसे कहो सामने आए। मौलवी साहब का हुक्म है कि माफी रूबरू होगी। कुरान पर ही सर रखकर उसने कहा है कि वो नहीं आएगी, तो मतलब नहीं आएगी। जाओ और फिर पलटकर कभी मत यहाँ आना। समझो तो ये तख्ती उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ही लगाई है। जरा सी बात का माइंड करके। खुदा हाफिज। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। हाँ भाई, सज्जे हथ की मारूं कि खब्बे हथ की? 83 साल की उम्र में सज्जी हो या खब्बी दोनों बराबर होती है। तू बस चपेड़ मार, सज्जी हो या खब्बी, मार चकानी। खुदा का खौफ करे मियाँ जी, लड़की जात है, आपकी चपेट खाई जाएगी उससे। आपस की बात है। अगर वो परी पैकर की चपेट खा सकती है तो मेरी चपेट तो गुलाब के फूल के बराबर है। दूसरी मारने लगूं तो रोक लेना मुझे। दूसरी की तो बात ही नहीं हुई, तो फिर खाम खा। गुस्से में आ जाऊं तो नहीं पता चलता मुझे। चल अब निकल। चल एक बार फिर सोच ले मियाँ जी, वो भी गुस्सा कर गई तो तमाशा कर देगी। तमाशा करे
तो फिर हाथ ना रोकना मेरा। चल। ये तो सामने आ रही है। वो आ रही है तो क्या हुआ? प्लान के मुताबिक काम कर। मल्ले का चौक है तरसेम सिंह। इसी चौक में तेरी पगड़ी उठा दी थी उसने। रुक जा लुबना हमीद। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वो मैंने तो देखा ही नहीं आपको। मैंने तो देख लिया है ना, बल्कि मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूं। बातें ना कर, फोर्स खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम। ये कौन है? मियाँ जी मैं जैस्मीन हूँ, लुमना जी की नई सेक्रेटरी। नई सेक्रेटरी भी रख ली है? आई एम सॉरी मियाँ जी, मैं पार्टी मीटिंग में जा रही हूँ, रात को आकर मिलती हूँ, लेट हो रही हूँ। और मियाँ जी तरसेम सिंह जी, आपका दिया हुआ टमाटर पकाकर खा लिया है मैंने। आपसे में होती है मुलाकात। दिल तो करता है अब मैं मारूं तेरे मुंह पर चपेड़ और बतीसी निकाल कर तेरे हाथ पर रख दूं। एवं गुस्सा ना कर, सच्ची बात है चपेड़ मारने को दिल ही नहीं किया। देखा नहीं कितनी सोहनी लग रही थी। सच्ची बात है मुझे तो परी पैकर पर तरस आ गया था। दूजी कोई जचती नहीं उसके साथ। चल चपेड़ मारने का प्रोग्राम कल पर रख लेते हैं। लगता है टाइम से पहले चला गया था तू। किस टाइम से पहले? अब 7 बजे तो मुजरा शुरू नहीं ना होता। कौन सा मुजरा? वहां तो सारी कहानी पता लगी कामी। नो मुजरा नो गाना, बल्कि दरवाजे पर लिख कर लगा दिया है कि बगैर इजाजत अंदर आना सख्त मना। तुझे भी मना है? मुझे तो उन्होंने दरवाजा नहीं टपने दिया। माफी नहीं मांगी? मैं बहाना मांगी, उनका बहाना जवाब आया कि जाओ माफ कीजिए। अब क्या चाहिए तुझे? बट बड़ी इंसल्ट हुई मेरे पास। अगली ने दरवाजे पर ठरका दी। मतलब कि अब तबाठे भी परी पैकर से ये कहेंगी कि चल पुट। एक बात तो बता, वो मुजरा नहीं करेगी तो क्या करेगी?
भूखी मरेगी मेरे बादशाह। ये सब कुछ उसने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? चल शट अप यार। देख लेना, अंदर से कहानी यही निकलनी है। वो जो इंसल्ट की थी ना तुमने, उसने दिल पर ले ली है, इसलिए वो शरीफ बन गई है। बन गई मतलब? तो वाइफ चाहे तो शरीफ बन सकती है? मियाँ जी से जाकर पूछना। मियाँ जी ने जुती उतार के मेरे मुंह पर मारनी। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए आइए। हेलो। हेलो। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। बैठिए ना। आप लोग भी तशरीफ रखिए प्लीज। बैठो 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 बैठिए। ऑलरेडी मेरी तरफ से भी जी। बैठो। अब वो कभी नहीं आएगा। आएगा बुआ, और अब वो आया तो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। अरे मैं उसे डांट कर समझा कर आई हूं कि अब यहां कभी मत आना। तुमने कह दिया और उसने मान लिया। पहली बार तुम्हारा दिल रखने को चला गया है, अगली बार दिल की मर्जी से आएगा। फिर कोई रोके तो मानो। सर दबा दो।
रहने प्यार आवाज है जो सुनाई न दे, प्यार एक रूप है जो दिखाई न दे, प्यार वो वक्त है जो बदलता नहीं, प्यार लम्हा है आके जो टलता नहीं।